देखिए, रोशन रोही के मामले में बहुत लोगों को उम्मीद थी और बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर रोशन रोही के मामले में क्या हुआ। एक खबर चली कि पटना हाई कोर्ट से अब 20 साल के बाद निकलेंगे, 1 साल तक का रजिस्ट्रेशन लगा। तो हम भी चाहते, तो बोले मेरा एक वसूल है जीवन में कि कोई भी बात आप बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं बोलना चाहिए। बड़बोलेपन में कभी कभी काम खराब हो जाता है, उतावलेपन में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का मामला है। और एक सामान्य शिष्टाचार ये होता है कि जब कोई ऑर्डर रिजर्व हो तो उस ऑर्डर से पहले कुछ नहीं बयान देना चाहिए, और इस सामान्य शिष्टाचार का मैं हमेशा पालन करता हूँ। इसीलिए आप लोगों का बहुत आग्रह हो रहा था, फिर भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। सबसे पहले तो उनके चाहने वालों लोगों के लिए जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि 20 साल तक वो नहीं निकलेंगे, या कुछ लोग कह रहे थे 1 साल तक एकदम निश्चित फाइले नहीं होगा हाई कोर्ट में, तो बिना जजमेंट आगे ये सब चीज़ उतावलेपन का ये था। ये देखिए, समझदार लोग अपने समझदारी की वजह से चुप रहते हैं, तो उसको बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि ये कमज़ोर है या डर गया। ये आज के सामान्य में चल रहा है। तो हम उनके समर्थकों के लिए आए हैं कि ताकि न्यायालय के मामला को और न्यायालय की प्रक्रिया को लोग समझे कि न्यायालय में क्या हुआ, क्या इल्ज़ाम था और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो था, हम कुछ पॉइंट देखिए। ये जो जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी है, जो माननीय न्यायालय उनके द्वारा क्या बोला गया, कोर्ट के प्रति अदब होता है। तो ये जजमेंट कल ये प्रोनाउंस हुआ 27 तारीख के डेट में। हालांकि ये 21 तारीख को ऑर्डर उन्होंने मौखिक कह दिया था, लेकिन अब जाके जो है सो ये ऑर्डर आया है। और ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा साहब का ये जजमेंट है। इसमें जो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि बहुत, मैंने देखिए मीडिया में खास करके यूट्यूब पर आकर इस तरीके से जो बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी सामान्य शिष्टाचार का पालन करना चाहिए कि जब जजमेंट आपका आ जाए, कोर्ट के अंदर की बात क्या जज साहब ने रिजर्व करके रखा, उससे पहले नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें एक तो ये सबसे पहले उनके समर्थकों के लिए मैं बता दूं कि देखिए क्या है, हम पढ़ के बता रहे हैं। पैराग्राफ 9 जो और क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 9589/2025। ये इसलिए हम बोले कि जो लोग जानकार हैं साइट पर जाएंगे, अपने से भी चेक कर सकते हैं। 9589 ईयर में 2025 का ये क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है। पैराग्राफ 9 में जो जज साहब का अंतिम चीज़ है, उन्होंने क्या कहा, हाउएवर द पेटिशनर में रेन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इसका मतलब ये होता है कि ये बोला गया है कि आप बेल के लिए आइए, 2 महीना के अंदर यदि वो लड़की बयान नहीं कोर्ट में देती है, मान लीजिए 10 महीना नहीं देगी, 10 साल नहीं देगी, तो क्या 10 साल तक आदमी जेल में रहेगा। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि तुमको हर हाल में 2 महीना में बयान अपना दे देना है, ताकि आदमी जेल में नहीं सड़े। इसका मीनिंग यही हुआ। क्या बोला कि हाउएवर द पेटिशनर में रिन्यू दिस हिज प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो यहाँ 2 महीने की बात है। आगे और क्या क्या है, इफ, फिर हम लोगों का यही प्रेयर था कि यदि मान लीजिए कल ही लड़की का बयान हो जाता है कोर्ट में, तो हम 2 महीना तक क्यों वेट करें। बिल्कुल, ये भी बात है। तो न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने क्या कहा सो समझिए। लास्ट लाइन में बोलते हैं, इफ द विक्टिम इज एग्जामिन द पेटिशनर शैल आल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल। यानी कि कल के डेट में यदि लड़की का बयान वहाँ हो जाता है, तो कल के डेट में हम यहाँ पर बेल के लिए आ सकते हैं। तो ये बातें जो कही जा रही थी कि रोशन को 1 साल तक तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, जजमेंट को भी आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उनके चाहने वालों लोगों के लिए क्या है कि रोशन रोही बहुत जल्दी जेल से निकलेगा। अब सारे बाधा विघ्न इनका कट चुका है, सारे बाधा कट गए। और माननीय न्यायालय में जो सारा एक एक चीज़ को इन्होंने लिखा है, कुछ पोर्शन जो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उसके संदर्भ में भी बता रहे कि कंटेंशन जो हमारा था, उसके संदर्भ में माननीय न्यायालय कुछ पॉइंट को हम हाईलाइट के हम चाहेंगे कि आप लोग इसको अपना स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके आप लोग को बाद में दे देंगे, दिखा दीजिएगा। इसमें हम वो महत्वपूर्ण पॉइंट, हालांकि बहुत सारा चीज़ है लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेरूजल ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, it's clear that not a single document has been found by the investigating officer to substantiate that the victim has minor on the date of alleged occurrence। बोला कि कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे यह प्रमाणित हो कि लड़की जो है सो नाबालिग थी जिस दिन घटना हुआ। आगे और कहते हैं, द एज ऑफ द विक्टिम इज अबाउट 19 to 20 ईयर्स, माने 20 साल तक का ये कहा गया है।
माने एंड मेडिकल रिपोर्ट डज नॉट corroborate द एलिगेशन लेवल बाय द इन्फॉर्मेंट एज देयर इज नो साइन ऑफ सेक्सुअल और फिजिकल असॉल्ट ऑन द पर्सन ऑफ द इन्फॉर्मेंट, कि इनके शरीर पर कहीं कोई ये नहीं दाग धब्बा या कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं आया जिससे यह प्रतीत होता हो कि इनके साथ जो है सो रेप हुआ हो। हाँ, इन पैराग्राफ 143 ऑफ द केस डायरी इट हैज़ कम दैट earlier also an agreement dated 11/11/2017 was got prepared in relations to the marriage of informant with the Abhishek Kumar when she was attained majority। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा था वो भी बात का जिक्र भी इसमें भी ऑर्डर में भी हम लोगों का आया, रखा गया हमारी बात को। हमने कहा था कि इससे पूर्व में भी एक लड़का के साथ इस तरह का काम की थी, अभिषेक नाम का लड़का का, जो पैराग्राफ 143 में देखिए उसमें लिखा है कि अभिषेक नाम के लड़का के साथ 11/11/2017 को इसी तरह का उसको भी दबाव दी थी कि हमारे साथ शादी करिए नहीं तो आपको भी एग्रीमेंट हुआ था, वो तमाम तरह का चीज़ इसमें आ गया। वो मुख्य बात आगे कहते हैं कि इन्फॉर्मेंट इज नॉट मेंशन इन द स्कूल एडमिशन रजिस्टर ऑफ द, और रजिस्टर एज के बारे में केजी में था, बट सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर हैज फाउंड हैविंग द डेट ऑफ मेंशन 23/1/2006 एंड एज पर द आधार कार्ड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द इन्फॉर्मेंट इज 14/5/2007। माने कि 2007 में करी हमारा जन्म हुआ और 2006 में केजी में एडमिशन हुआ था, यानी 2000 ईस्वी में उसका जन्म हुआ होगा। कोई भी आदमी का सामान्य जानकारी समझिए कि जन्म होगा तब न जाके एडमिशन होगा। तो 2007 में जन्म हुआ तो कहते कि 9 में एडमिशन हुआ, यहाँ तो जन्म दिखा रही है 2007 का, और क्या करिए एडमिशन कब हुआ 2006 में, वो भी केजी क्लास में, यानी कि नर्सरी में कब हुआ होगा 2000 ईस्वी में। तो इस तरह से सारे चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो जजमेंट का पार्ट है उसमें मैंने बताया। तो कहिएगा कि सर इतना मटेरियल था तो फिर बेल क्यों नहीं मिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग जानना चाह रहे हैं। इतने के बाद ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि देखिए एक बात उनके द्वारा बोला गया कि सर ये जो रोशन रोही बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है और इनका बहुत प्रभाव है, ये जो लड़की को गवाही देने से रोक सकते हैं, ऐसा संदेह व्यक्त किया गया। तो चूंकि न्याय करने वाले सारा चीज़ ये मटेरियल देखे कि भाई तो कहीं कोई मटेरियल नहीं, तो जज साहब ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, यदि आप कह रहे हैं, चूंकि ये कोर्ट में हालांकि 1860 में कानून बना है, आप लोग भी जान लीजिए 1860 का मानसिकता क्या रहा, उस टाइम में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज के डेट में क्या आप लोग देख रहे हैं कि महिला 2025 में अब ऐसा है कि महिला ही अपने हस्बैंड को मार के ड्राम में रख दे रही है। बिल्कुल। तो उस दौर का और आज के दौर में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन न्यायालय ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये कहती है कि हमको गवाही तो ठीक है, बोला कि तुम अपना गवाही जितना जल्दी है दे दो, अगर नहीं दोगी 2 महीना में तो हम इनको छोड़ देंगे या इनको लिबर्टी देते हैं कि रेन्यू अपना बिल में आ जाए। अगर कल दे देगी तो हम बोले कि हुजूर ये तो फिर आप इनको चांस दे रहे हैं। अगर वो 2 महीना में नहीं करेगी, क्योंकि इसका तो दुश्मनी है, तो ये 2 महीना में नहीं करेगी तब तो ये आदमी रह गया बेवजह जेल में, निर्दोष आदमी जेल में है। तो न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने जजमेंट में इस बात को लिखा है उन्होंने, क्योंकि न्याय कितने माने बेहतरीन तरीके से न्याय करते हैं वो चीज़ को देखना होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वो 2 महीना में नहीं करेगी तो भी हम बेल देंगे, माने आप आइए, रेन्यूबल के बेल की बात नहीं, रेन्यू का माने रेन्यू का मतलब पुनः आप आइए, तो उसका हम लोग मीनिंग यही निकालते हैं। अगली सुनवाई 1 मिनट और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए हम बोले हुजूर यदि कल ही इसका गवाही हो जाएगा तब 2 महीना तक हम वेट करें कि नहीं करें, तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, जैसे ही यदि कल ही इसका गवाही हो जाएगा तो परसों ही आप हमारे पास आ जाइए। यानी कि ये जो बातें कही जा रही थी कि 1 साल तक ये नहीं छूटेंगे, सरासर ये मनगढ़ंत बात, अपने पीठ को अपने नहीं अपने ये सुनियोजित तरीके से एक हाइपोथेटिकल एक इम्प्रेशन बनाने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए गुमराह करने का काम किया जा रहा था, उनके छवि को खराब करने के लिए। क्योंकि वो लोकप्रिय आदमी है, संगीत के दुनिया में मगही स्टार में वो स्थापित हो चुके हैं, तो वो उनके छवि को जानबूझकर खराब करने के लिए दुष्प्रचारित किया गया कि 20 साल तक वो जेल में रहेंगे। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ बोला। और एक चीज़ बता रहे कि रोशन रोही का जितना भी मटेरियल है कहीं भी कुछ नहीं है, बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने कहा था। और ये रोशन रोही की हार नहीं थी हाई कोर्ट में, ये जीत थी। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये बात आ गया, लोगों को बोलने दीजिए जो बोल रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स था, इतने लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर से आपको बता दें कि रेन्यू का मतलब पुनः बेल के लिए जो आना है, उन्होंने क्या क्या लिबर्टी का मैंने क्या आपको स्वतंत्रता दिया है
कि द पेटिशनर में renew his prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 months, और if the victim is examined the petitioner shall also be at liberty to renew the prayer for bail। कि जैसे ही ये हो जाता है आप तुरंत में आ जाइए, तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बहुत जल्दी रोशन रोही जेल के बाहर आ जाएंगे। सारे 1 मंथ या 2 मंथ कुछ बता सकते हैं? देखिए, अब इसमें टेक्निकलिटी, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि गवाही कल हो जाएगी तो कल, अगर नहीं होगी तो फिर 2 महीना लग जाएगा, क्योंकि 2 महीना तक यदि पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो है कि भाई 2 महीना में नहीं होगा तो बोले कि जज साहब क्या ये 2 महीना का अधिकतम टाइम दिया कि तुमको गवाही दे दो। तो यही चीज़ है। तो बहुत जल्दी, इसलिए मैं कह सकता था कि 2 महीना में भी निकलेंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर गवाही कल परसों ही ये लड़की दे देगी तो फिर तुरंत ही निकल जाएंगे, यही चीज़ है। तो और मुझे लगता है कि रोशन रोही के मामले में जो लोगों के मन में था कि बेल रिजेक्ट हो गया, अब नहीं निकलेंगे, 20 साल की सज़ा, ये बिल्कुल कोरी बातें थी, ये मनगढ़ंत बातें थी। इस बात का ऑर्डर से ये बड़बोलेपन में लोग कुछ बोल गए, उस चीज़ के लिए ये ऑथेंटिक जजमेंट से पहले किसी को भी जजमेंट यदि सुनाता है तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। लोगों को इससे बचना चाहिए। थैंक यू।